बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जनवरी बरोज हफ्ता हम बात करेंगे जनवरी आसिफ अली जरदारी पर कैसे भारी हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कौन सा बड़ा इकदाम सामने आया है, इसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। साथ ही साथ हम बात करेंगे जिमनी इलेक्शन ने कैसे पीडीएम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, और एंड पे आपको बताऊंगा मौलाना फजल रहमान जो कि आजकल रुपोश नजर आते हैं, उनकी जानिब से जो बड़ा घपला, बड़ा मंसूबा जो है वो बेनकाब हुआ है, उसकी डिटेल क्या है वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपके सवाल होते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप वो सवाल भी पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं आज की खबर की जानिब। मैं आपको बता दूं कि कभी के दिन बड़े कभी की रातें बड़ी। एक वो शख्स जिसका कभी तोती बोलता था, और वो जो है इस मुल्क का साबिक सदर था, आसिफ अली जरदारी, जिसे मिस्टर 10% के नाम से भी दुनिया जानती है। उसने कभी सोचा भी ना होगा कि उस पर ऐसा मंथ, ऐसा महीना भी आ सकता है कि जो कि उसकी जिंदगी का सबसे भारी महीना साबित होगा। इस हवाले से मैं आपको बता दूं, उन पर करप्शन के केसेस तो चाहे आसिफ अली जरदारी हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हो, या शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, ख्वाजा आसिफ हो, बाकी लोग हो, शर्जील मेमन हो, इन सब पर चल रहे हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि इन पर गिरफ्त तेज होने लगती है और इनका शिकंजा मजीद जो है वो कसता जाता है। और जनवरी भी उन्हीं में से एक है कि आसिफ अली जरदारी के ज्यादातर जो केसेस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहे हैं। इस हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बड़ा इकदाम सामने आया, और उसमें यह बताया गया कि आसिफ अली जरदारी के तमाम जो 6 जाली अकाउंट्स के करप्शन केसेस हैं वो इस मंथ में फिक्स हो गए हैं। उनकी समाअत जो है वो इस मंथ में किस किस डेट को होगी उसकी डिटेल भी सामने आ चुकी है। मैं आपको बता दूं, जाली अकाउंट में 12 जनवरी को दरखास्त जमानत पर आसिफ अली जरदारी की समाअत है। अगर दरखास्त जमानत पर आसिफ अली जरदारी की जमानत कैंसिल होती है तो उन्हें गिरफ्तार करने का हुक्म भी जारी किया जा सकता है। और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी ही जारी हैं। जैसे 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस है, उसमें आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कैसे ये लोग जब करप्शन करते हैं फिर उसको छुपाने के लिए जो जराए इस्तेमाल करते हैं। आज इमरान खान ने क्वेटा में ये बताया कि मुशर्रफ ने जो गलती की थी इन लोगों को एनआरओ दे के, खास तौर पर नून लीग के लोगों को जब एनआरओ 2 बार दिया गया तो उसका ना सिर्फ जो है वो उस वक्त की हुकूमत को नुकसान हुआ, बल्कि मुल्क के लिए इंतहाई तबाहकुन साबित हुआ। और इन लोगों ने बड़े बेधड़क होकर करप्शन की। और आसिफ अली जरदारी, जिन्हें मिस्टर 10%, मिस्टर 5% के नाम से दुनिया जानती है, क्योंकि जो भी ठेका, जो भी कारोबार ये अपने दौर में कोई भी प्रोजेक्ट किसी कंपनी को असाइन करते थे, उसमें से ये पहले कहते थे इतने परसेंट मेरा जो है वो हिस्सा बाहर करें, बाकी के मामला बाद में आपसे के साथ जो है वो मुतलका अफराद तय कर लेंगे। आप अंदाजा लगाएं, इस शख्स ने कभी सोचा भी ना होगा कि मेरे केसेस इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि मुझे जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे, या मेरे केसेस मंतकी अंजाम तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब जो है किसी हवाले से रायत का सिलसिला नहीं लग रहा। आज फिर इमरान खान इस बात पर डट गए, और क्वेटा में जब मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं एनआरओ किसी तौर पर नहीं दूंगा, और मैंने एक मुश्किल रास्ता चुना है। यकीनन ये एक कठिन फैसला है जो मैंने किया है कि मैं एनआरओ की तरफ किसी सूरत नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं जो है वो इनके केसेस को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में मुतलका इदारों को फुली फैसिलिटेट करूंगा। जो भी प्रोसिक्यूशन के मामलात हैं उनको मैं खुद देख रहा हूं, और मेरे मुशीर जो हैं शहजाद अकबर अकाउंटेबिलिटी के एहतसाब मुशीर बरा एहतसाब हैं, वो इस हवाले से दिन रात काम कर रहे हैं। और हम लोग इस काविश में हैं कि इन केसेस को कैसे जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा मैं बता दूं, 2 और केसेस हैं आसिफ अली जरदारी के जो 19 जनवरी को समाअत के लिए, वो भी जाली अकाउंट से रिलेटेड हैं, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकर्रर हुए हैं। जिमनी रेफरेंस खारिज करने के हवाले से समाअत 20 जनवरी को मुकर्रर हुई है। अलगर्ज ये पूरा महीना और अगला अशरा जो खास तौर पर 11 जनवरी के बाद शुरू हो रहा है, 12 जनवरी से आगे ऑनवर्ड आसिफ अली जरदारी के केसेस का एक सिलसिला है जो ना रुकने वाला, और उसमें किसी भी वक्त ऐसी पेशरफ्त सामने आ सकती है जो आसिफ अली जरदारी के लिए यकीनन बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकती है। अब हम आ जाते हैं जिमनी इलेक्शन के बारे में। मैं आपको बता दूं, जो कि पीडीएम पहले जिसने कहा था हम इस्तीफे देने जा रहे हैं और हम किसी किस्म का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन बाद में जब रोल बैक इन्होंने अपना बयानिया किया, जब इनको मुंह की खानी पड़ी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या मरियम नवाज हो,
इन लोगों ने ये डिसीजन लिया और ये कहा कि हम लोग ना सिर्फ ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे बल्कि सेनेट इलेक्शन का भी हम पार्ट बनेंगे। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इनको बड़ा धचका जो आज पहुंचा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि ज़िमनी इलेक्शन में इलेक्शन पोल्स की जो होती है सिक्योरिटी जो है वो फौज के हवाले की जा रही है और इसकी मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो मुल्की इदारा फौज संभालेगा। और सबसे बड़ा जो धचका है पीडीएम के लोगों के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं शफाफियत नाम की चीज जो माजी में हमने देखा है इलेक्शन में कैसे धांधलियां होती रही थी, कैसे जो है वो पोलिंग डे के ऊपर बॉक्सेस को चेंज कर दिया जाता था, ये चीजें सामने आती थी। पिछला इलेक्शन 2018 में जब आर्मी ने के जेर निगरानी हुआ तो हमें ये जो वायलेशंस थी और ये जो मिसकंडक्ट हो रहे थे ये कम हुए, ये ना होने के बराबर हुए और कहीं से ये रिपोर्ट सामने ना आई, क्योंकि इनको बार बार ये चैलेंज किया जाता रहा कि अगर इस तरह की बेज़ाब्तियां अगर आपके पास हैं आप आए, इलेक्शन कमीशन का फोरम है, सुप्रीम कोर्ट का फोरम है, बाकी आपके पास फोरम्स खुले हैं, आप वहां पे आके क्लेम करें कि कैसे जो है वो धांधली हुई है। लेकिन इन्होंने सिर्फ सड़कों का रास्ता इख्तियार किया। इनको पता था अंदर से कि हम लोग वहां पे प्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि जो पोलिंग स्टेशंस की निगरानी है वो फौज के जिम्मे थी और फौज ने वो उसे भरपूर तौर पर निभाया था। इसके साथ साथ अब ज़िमनी इलेक्शन में भी इनको ये बड़ा धचका लगने जा रहा है। मैं आपको अब एंड वाली खबर बता देता हूं कि मौलाना फजल रहमान जो आजकल मुकम्मल तौर पर रूपोश नजर आ रहे हैं बन्नू जलसे के बाद, खास तौर पर जब एएनपी के लोगों के साथ इसकी जेयूआईएफ के जो इंसारुल इस्लाम के लोग हैं उनकी लड़ाई हुई थी, उसके बाद से मीडिया उन्हें ढूंढ रहा है, नैब केपी के खास तौर पर उन्हें ढूंढ रहा है, उन्हें नोटिस जारी हो चुके हैं और उन पर कार्रवाइयां तेज होने का सिलसिला भी आगे आ रहा है और बड़ी अपडेट्स आएंगी जो हम आपको बताएंगे। मैं आपको बता दूं कि वो इस हवाले से एक अहम साजिश में मुलविस होने जा रहे हैं और इतलाआत ये आ रही हैं कि वो वफाकुल मदारिस के सदर बनना चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने मदरसों से राब्ते शुरू कर दिए हैं, लेकिन उनकी दाल जो है वो गलती हुई नजर नहीं आ रही। और इस हवाले से मैं आपको बता दूं उनके जो 4 अहम लोग पार्टी से निकाले गए थे, जिनमें मौलाना शिरानी सर फहरिस्त हैं, हाफिज हुसैन अहमद हैं, इसके अलावा गुल नसीब हैं और मौलाना शुजाउल मुल्क हैं, ये सारे लोग, इनके साथ कुछ मदारिस भी अटैच थे। जो ये लोग निकले तो अपने साथ मदारिस को भी ले गए और मौलाना शिरानी ने तो पिछले दिनों विजिट भी शुरू कर दिए थे बाकी मदारिस के जो इसकी जमात के साथ मौलाना फजल रहमान फे ग्रुप के साथ अटैच हैं, उनका दौरा शुरू किया ताकि उनको ये बताया जा सके कि आप इस शख्स के साथ मजीद नहीं चल सकते तो आप इधर आ जाएं। मैं आपको बता दूं ये कोशिश में है कि किसी न किसी तरह मुझे वफाकुल मदारिस का सदर, और नहीं हो सकता, ये मदारिस के लिए बदकिस्मती होगी कि ऐसा शख्स जो है वो सामने आ जाए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कोई इस हवाले से जो है वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, एक ऐसा शख्स सामने आए, क्योंकि वफाकुल मदारिस एक अहम ओहदा है और इस हवाले से ऐसे शख्स को सामने आना चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो, जो न्यूट्रल हो, जो बाकी मसाले के लिए, बाकी लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल हो। ये तो अपने मसाले के लोगों के लिए भी एक्सेप्टेबल शायद ना हो। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।